नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों। अभी आया लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानेंगे दोस्तों लोकसभा चुनाव में अगली बार किस पार्टी की बन सकती है सरकार। लगातार दोस्तों देश के अंदर 7 चरणों में वोटिंग होनी है, जिसके चलते 4 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। यदि हम 5वें चरण की वोटिंग की बात करें तो 5वें चरण की वोटिंग 20 मई 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न होनी है, जिसके चलते हम आपके बीच एक ताजा सटीक ओपिनियन पोल लेकर पहुंचे जो बेहद ही चौंकाने वाला ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में किस पार्टी के गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं, किस पार्टी की बन सकती है सरकार, किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से ताजा सटीक एग्जिट पोल और ताजा सर्वे ओपिनियन पोल और देश विदेश की तमाम ताजी खबरें लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में सबसे पहला राज्य आता हमारा दिल्ली। दिल्ली क्षेत्र में लोकसभा की कुल 7 सीटें। यदि हम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 7 की 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में अन्य दल का भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में इंडिया महागठबंधन अपनी 7 की 7 लोकसभा सीट ले जाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा कुल 80 सीटें। यदि उत्तर प्रदेश का हम ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो उत्तर प्रदेश में इंडिया महागठबंधन को 31 सीटें, वहीं बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को 44 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी उत्तर प्रदेश राज्य में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें। यदि आंध्र प्रदेश का हम ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें, वहीं इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश राज्य में भी अन्य दल के खाते में 7 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा कुल 28 सीटें। यदि हम कर्नाटक राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें, वहीं हम कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी कर्नाटक राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि कर्नाटक राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 29 सीटें। यदि हम मध्य प्रदेश राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 18 सीटें, वहीं इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते मध्य प्रदेश राज्य में 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा कुल 39 सीटें। यदि हम तमिलनाडु राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु राज्य के अंदर अन्य दलों के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि तमिलनाडु राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। यदि हम राजस्थान राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ 18 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल के खाता यहाँ खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि राजस्थान राज्य में भी इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन ने अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है, क्योंकि राजस्थान राज्य में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके चलते बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन ने वहां अपनी सरकार बनाई, जिसके चलते बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा कुल 26 सीटें। यदि हम गुजरात राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में भी यहाँ 18 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं इंडिया अर्थात कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि गुजरात राज्य में बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। वैसे भी गुजरात राज्य को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसके चलते बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा कुल 40 सीटें। यदि हम बिहार राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 17 सीटें, वहीं इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 21 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में बिहार राज्य 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि बिहार राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी 4 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा कुल 6 सीटें। यदि हम जम्मू कश्मीर राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी यहाँ 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं। दोस्तों अभी तक हमने लोकसभा की 305 सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखा, जिसमें आप देख सकते हैं बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 137, इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 149 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी अभी तक 19 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा कुल 48 सीटें। यदि महाराष्ट्र राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 15 सीटें, इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 28 लोकसभा
लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में महाराष्ट्र राज्य में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। बीजेपी अर्थात एनडीए को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य के तहत सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा कुल 42 सीटें। यदि हम पश्चिम बंगाल का तहत सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य दल के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य दल काफी मजबूत स्थिति से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में वर्तमान में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, जिसके चलते अन्य दलों के खाते में अधिक सीटें जाती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य के तहत सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लोकसभा कुल 17 सीटें। यदि हम तेलंगाना राज्य के तहत सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। तेलंगाना राज्य में बीजेपी गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य के तहत सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। यदि हम झारखंड राज्य के तहत सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि झारखंड राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन 1 सीट से अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य के तहत सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा कुल 13 सीटें। यदि हम पंजाब राज्य के तहत सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में पंजाब राज्य में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि पंजाब राज्य में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन की यहाँ लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। वैसे पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके चलते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। उसी की वजह से इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य के तहत सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा कुल 21 सीटें। यदि हम उड़ीसा राज्य के तहत सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 9 सीटें जाने का अनुमान है। उड़ीसा राज्य में अन्य दल के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अर्थात इंडिया गठबंधन के बीच यहाँ बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य के तहत सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा कुल 20 सीटें। यदि हम केरल राज्य के तहत सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी केरल राज्य में 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि केरल राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य के तहत सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा कुल 10 सीटें। यदि हम हरियाणा राज्य के तहत सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान। हरियाणा राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी 2 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य के तहत सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। यदि हम असम राज्य के तहत सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी असम राज्य में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि इंडिया महागठबंधन अपनी 1 सीट से बढ़त बनाए हुए चल रहा है असम राज्य में। चलिए साथियों, अगला राज्य के तहत सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा कुल 2 सीटें। यदि हम अरुणाचल प्रदेश का तहत सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज के मोटे मोटे आंकड़ों। जो हमने आज के तहत सटीक ओपिनियन पोल देखा उसमें देख लेते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं 543 लोकसभा सीटों में बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 210 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 264 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में भी 69 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में कह सकते हैं कि अब की बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जबकि इंडिया महागठबंधन कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत के काफी नजदीक नजर आ रहा है। अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। साथियों, कह सकते हैं इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रहा है। अगर अब की बार इंडिया महागठबंधन को लोकसभा चुनाव 2024 में अन्य दलों से 8 लोकसभा सीट मिल जाती है तो वह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सक्षम होगा और अपने देश में सरकार बना सकता है और देश को प्रधानमंत्री दे सकता है। साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अब की बार किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं और किसे अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।